दे रहा होगा कि आपका कोई एग्जाम बचेगा नहीं। और क्योंकि दोनों लैंग्वेज में कवर किया है तो मोटी होने का ये भी एक कारण बन गया है। मैं इसमें कुछ खास बातें बता देता हूँ। ये 48 चैप्टर्स हैं, ये इंडेक्स है इस बुक का जिसके फोटो खींच के मैंने यहाँ लगवाया है। बच्चों वो चैप्टर्स तो आपको ये सब कहीं ना कहीं आपने सुन रखे होंगे, और जैसे इनपुट आउटपुट घन घनाभ सारे किसी एक बुक में नहीं मिलते। जैसे निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, कोई एक बुक बता देना जिसमें सारे चैप्टर्स मिलते हो। ऐसे चैप्टर इनपुट आउटपुट कोई ना कोई बुक किसी ना किसी चैप्टर को कहीं ना कहीं मिस करती नजर आ जाएगी आपको। इसमें हमने वो कोशिश की है कि कुछ भी मिस ना हो बच्चों का, इनइक्वालिटी, और सब उन तरीकों से हल किए गए हैं जो वास्तव में टीचर का तरीका होता है। चाहे वो ट्रिक हो तो ट्रिक टीचर जिनको पढ़ाता है, स्पेशली राहुल शर्मा सर, आपको पता है रीजनिंग के सरताज हैं, उन्होंने अपने सॉल्यूशन इसमें डाले, अपने ही तरीके से डाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आरडब्ल्यू की सबसे फेमस बुक बनने वाली है, क्योंकि जिस बच्चे के हाथ में जाएगी ना तो ये कहेगा सर क्या बुक बनाई है, क्या शानदार कंटेंट दिया है। बच्चों आप ये सोचते थे ना कि इसमें सर जो है कैसे इससे प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, कैसी ये बुक है कैसी होगी, तो आप एक बात देखो, जब हमने एक एनालॉजी जैसे चैप्टर से 269 क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन से 273 क्वेश्चंस, और ये ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको आए मिलेंगे। और बच्चों रीजनिंग का एक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी क्वेश्चन आता है, ऐसा हो सकता है कि एसएससी में रेलवे का क्वेश्चन आ गया, रेलवे में एसएससी का आ गया, पर कोई भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है कहीं ना कहीं आया हुआ था, हमने कुछ छोड़ा नहीं है कहीं भी। तो राहुल शर्मा सर की मेहनत मेरे को दिखती है। मैं चाहता हूँ राहुल शर्मा सर इस बुक को यहाँ लेके भी आए। अब देखिए चैप्टर्स, मैं नहीं चाहता कि आपको कभी धोखा फील हो। इस चैप्टर में कितने प्रश्न हैं वो आप खुद एक बार देख लीजिए, ताकि आपको भी पता लगे कि वास्तव में इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन की जरूरत है और जरूरत से कितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप देखते हो सर 32 क्वेश्चन दिए, तो ये नॉन वर्बल है, रोटेशन ऑफ फिगर्स के 32 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस किसी को मिलेंगे भी नहीं, उतने क्वेश्चन अब जो सर 32 भी क्यों है भाई, 28 भी तो दिए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो किया है ना अपने ट्रिक वाले तरीके से किया है। ठीक है, 48 चैप्टर्स हैं टोटल। अब मैं राहुल शर्मा सर से पहले इस बुक को चलो मेरे हाथ में लेने का सौभाग्य मुझे मिला। थैंक यू राहुल शर्मा सर, पहली कॉपी हमने मंगाई है। अब बच्चों बुक देखने में पता लग रही होगी कि वास्तव में काफी मोटी लंबी चौड़ी बुक है, और जिस चैप्टर की हम प्रैक्टिस कर लें अगर इससे, तो हमें कभी किसी दूसरी बुक से चैप्टर नहीं करना पड़ेगा। इवन मैं तो कहूंगा किसी टीचर से भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसमें देखो व्हाइट पेपर और ये सब क्वालिटी तो रहेगी। देखो अब इसमें एमआरपी में आपको बताता हूँ 499 एमआरपी रखा गया। 856 पेज की किताब का आप शायद 499 एमआरपी कहीं दिखा नहीं पाओगे पूरी मार्केट में। अब चाहते हैं कि बच्चे को अफोर्डेबल रहे, ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। एसएससी के लिए क्यों खास है, इसमें मैं राहुल शर्मा सर से भी जानना चाहूंगा, मैं भी खुद बताऊंगा। मैंने इनसे पूछा कि आपने ये एसएससी के लिए ये थंबनेल जो लगाया है बच्चों को, ये एसएससी में ये चैप्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि सर ये 10 चैप्टर्स हैं एसएससी में जो सबसे ज्यादा, कोई सा एसएससी उठा लो, जीडी सीजीएल सीपीओ जो भी, 90% क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से मिल जाएंगे। 80 से 90%, सोचिए 48 चैप्टर हैं, 80 से 90% प्रश्न सिर्फ इन 10 चैप्टर्स से मिल जाते हैं एसएससी में। इसलिए बोला जाता है कि एसएससी की रीजनिंग आसान है, यही कारण है बस। अब आपको सर इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, इसमें ब्लड रिलेशन तो है नहीं, आप पिछले कुछ उनको उठा के देखिए, उन्हें मिली नहीं हो, कैलेंडर कहीं गायब भी हो गए हैं एसएससी से। बस यही 10 चैप्टर है, ये खास नॉन वर्बल का पढ़ाया गया है। हाँ, नॉन वर्बल इन्होंने सारे एक साथ लिख दिया। नॉन वर्बल में हमने 1658 के क्वेश्चन, सोचिए हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, और सारे क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात है कि ये कब तक बाद के डाले गए प्रीवियस ईयर के, ये 2023 के लास्ट तक जो एग्जाम है सब डाले गए हैं। उससे पहले 2017 से बाद के 2019 से लेकर 2000, देखो कितनी बड़ी बात है, 2019 से लेकर और 2024 तक चली रही है, 23 के लास्ट तक दिसंबर तक हमने ऐसे भी क्वेश्चन डाले जैसे 2019 से पहले कोई ऐसी टाइप है जो शानदार है, अच्छी है, एग्जामों में घूमी है। जी जी, तो वो भी डाली है 2019 पहले वाली भी। 2019 से 2023 की लेटेस्ट पैटर्न इसमें दिया गया है। 2019 से पहले जो क्वेश्चन ऐसे हो कि यार ये अब नहीं आए कभी, लेकिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छी टाइप थी, तो उन क्वेश्चन को 2019 से पहले भी शामिल कर लिया है, भले उन पर सन लिखवाई हो या ना लिखवाई हो, आए हुए प्रश्न है ये आप देखेंगे। तो एसएससी के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों में क्यों रामबाण है बच्चों। इसमें अगर मैं देखूं तो यूपी पुलिस अपने आप स्पेशली क्वेश्चनों से डिजाइन होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग। इसमें राहुल सर आपने काफी क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे डिसीजन मेकिंग में एक तो बात ये है कि बुक में तो आपको बहुतों में मिल जाएंगे, इनमें जो व्याख्या दी गई है सॉल्यूशन वो आपकी समझ को विकसित करेगी। क्योंकि डिसीजन मेकिंग का सवाल मैं नहीं मानता राहुल सर कि वो रिपीट होता होगा, नहीं, डिसीजन मेकिंग का किसी बुक से रिपीट नहीं होगा, वो नया कुछ आएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी समझ विकसित हो, और उसके लिए या तो कोई टीचर पढ़ा रहा हो या बुक में सॉल्यूशन में इस तरह का हो कि बच्चे को एकदम कैची हो जाए, एकदम समझ में आ जाए, उसको लगे कि मेरे को टीचर नहीं समझा। तो उस तरह की व्याख्या दी गई है डिसीजन मेकिंग चैप्टर में। मानसिक अभिरुचि इसमें डाली है, ये वो ये जो पुलिस प्रणाली वाले, पुलिस प्रणाली के क्वेश्चन आए थे कि आप इस स्थिति में तो क्या करेंगे, तो अब वो 52 ही क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों आप ये देखो यार 52 है, और उस तरह के अगर आपको 52 लास्ट में ऐड किया है क्वेश्चन यूपी पुलिस के सभी क्वेश्चनों के साथ। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन है मानसिक अभिरुचि के, वो डिसीजन मेकिंग में कुछ सिलेक्शन वाले भी और कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाले जो होते हैं वो इसी में है, 118 क्वेश्चन है वाले भी, वो डिसीजन ये यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो सब इसमें डाल दिए। बच्चों इसका एक फायदा ये भी होगा क्योंकि जो यूपीएसआई में भी आएंगे ना मानसिक अभिरुचि, वहां भी आती है, तो वो भी इसी से रिलेटेड रहेगी सारी, तो वो भी कवर हो जाएगी। मतलब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है कि आप इस स्थिति में हो तो आपको कौन सा डिसीजन उस टाइम पे लेना चाहिए, या आप क्या करेंगे उस टाइम पे, पुलिस प्रणाली का क्वेश्चन आया, तो भाई उसमें भी क्या है कि आपको व्याख्या से ये बात समझ में आएगी कि मैंने यही डिसीजन क्यों लिया, मैं डी ऑप्शन पे ही क्यों जाऊं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन पे एकदम काट दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हो वहां पर। तो उनमें एक ऑप्शन को कैसे चुने, उनमें से उसके तरीके समझाए हैं। 52 क्वेश्चन, चाहे मैं इसमें 500 भी दे दूं लेकिन वहां क्वेश्चन फिर नया मिलेगा। 52 ये समझने के लिए काफी होंगे भाई ऐसा क्यों होता है, वो विकसित करिए, वो सोच विकसित करिए अगर इन प्रश्नों को सही करना है। अब है नहीं लगता कि इनको पढ़ के आपका 100% सही हो जाएगा, तो समझ विकसित करनी पड़ेगी उन व्याख्याओं को देख करके। कथन निष्कर्ष, कथन को डालना, कथन पर कथन कार्यवाही, इनका रोल कभी कम भी हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यूपी पुलिस के अंदर, इसलिए इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छा। इनइक्वालिटी यूपीएसआई के लिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आउटपुट इनपुट यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, घन घनाभ ये यूपी कांस्टेबल में गया है, घन घनाभ के प्रश्न, और यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा एफिशिएंसी, कैलेंडर क्लॉक, फिगर काउंटिंग, मतलब फिगर काउंटिंग देखोगे तो आपने अपने ही तरीके से कर रखी है, मतलब जैसे वो ट्रिक बताते हूँ सारी ट्रिक्स इसके अंदर लगाई हुई है, और ये आपने मेंटल एप्टीट्यूड जो मानसिक अभिरुचि वो समझाइए कि हमने किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है।